गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मुनव्वर इकबाल है। आज आपके का टॉपिक है माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम। इससे पहले हम लोग इन्वायरमेंट पढ़े थे। इकोसिस्टम जानदार और गैर जानदार के मिलने से बना है। हयाताती बरादरियों में हयातात की आबादी एक दूसरे के साथ तामुल करती है और हयाताती बरादरी तन्हाई में रह सकती है और हयाताती बरादरी जो इसी के मादी तवानाई की ज़रूरियात पूरा करता है और ज़िंदगी की दीगर हालात मुहैया करता है। एक हयाताती बरादरी जो गैर जानदार माहौल के साथ तामुल करती है, इसे माहौलियाती निज़ाम एक तालाब, एक झील या आर्जी मुस्तकिल, एक मरजान, चट्टान, बड़ा घास का मैदान, एक गांव या एक्वेरियम, खलाए जहाज, तजुर्बागाह, सकाफत और इस तरह से जो है लोग को सिस्टम को करते हैं। माहौलियाती निज़ाम का तस्वुर पहली बार 1935 में सर आर्थर टैंसले ने पेश किया था। माहौलियाती निज़ाम को ज़मीन माहौलियाती निज़ाम की तज़यीन का हिस्सा है। ज़मीन और आबी जंगलात, घास के मैदान, ज़मीनी माहौलियात निज़ाम आम मिसालें हैं, जबकि तालाब, झीलें, नहरें या नमकीन पानी आबी माहौलियात निज़ाम के फंक्शन दोनों होते हैं। ईपे ओडम ने 1959 में एरिया ऑफ नेचर के मुताबिक माहौलियाती निज़ाम की बुनियादी इकाई है और इनका एक दूसरे के साथ अलग अपने अज्जा के साथ माहौलियाती तामुल है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट जो जानदार है, एबायोटिक कंपोनेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, एडैप्टिव फैक्टर्स है, प्रोड्यूसर जैसे प्लांट पौधे हैं, कंज्यूमर्स जो घास चरने वाले हैं, जानवर हैं, उसमें हम लोग भी हैं, कार्निवोर्स जो गोश्तखोर हैं, ये सब जो है बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। माहौल इसकी तारीफ के बारे में जान चुके हैं हम लोग, जो है इन्वायरमेंट को इससे पहले जाने, जानदारों के बैरूनी और अंदरूनी माहौल से भी वाकिफ हो चुके हैं। जिनमें हम शायद किसी भी जानदार का बैरूनी और अंदरूनी माहौल इसके वजूद और बका पर असरअंदाज होता है। किसी जानदार के बैरूनी माहौल के अज्जा जिस्मानी और जिंदा अज्जा शामिल हैं, जिसमें हम लोग बायोटिक करते हैं। किसी जानदार के जिस्मानी और जानदार अज्जा के अमल और तामुल से ताल्लुकात का एक निज़ाम बनता है, जिसे माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। ये यूनिट माहौलियाती निज़ाम की साख्त और खुसूसियात माहौलियात निज़ाम के काम करने के बुनियादी तसव्वुरात और इसको कंट्रोल करने वाले अवामिल से मुताल्लिक़, ये माहौलियाती निज़ाम के तरक्की से भी मुताल्लिक़ है। तो वो साबक़त जैसे तामुला तवज्जो मरकूज़ कर दी। पैरासाइटिक और बाहमी परस्ती जो जानदार की दरमियानी है। पैरासाइट हम लोग उसको कहते हैं जो लिविंग यानी जानदार से अपने ग़िज़ा को ले, उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो जो जानदार के दरमियान मौजूद है, ये इस बात पर भी तवज्जो मरकूज़ करेगा ताकि एक जिंदा होने के नाते माहौलियाती निज़ाम के दीगर जानदार और गैर जानदार अज्जा के साथ कैसे तामुल करते हैं, कैसे उसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन है। ये भी मालूम होगा कि माहौलियाती निज़ाम फ़ाल कोशिशों से हमें स्ट्रेसिस को बरकरार रखने के काबिल होते हैं, खराबी की तरफ रुझानात के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं। सदियों से इंसानों ने ज़मीन और माहौल को अमली तौर पर लामहदूद वसाइल के तौर पर समझा है, लेकिन बारीक और बतदरीज तब्दीलियों ने हमारे माहौल को बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से बदल दिया। हमारी ख्वाहिश है कि ये यूनिट आपको अपने माहौल को संभालने
और इसने अपनी नस्लों के लिए सेहतमंद रखने के लिए अपनी जहानत, महारत को अपने बेहतरीन के लिए इस्तेमाल करें, काबिल बनाएं। एक माहौलियाती निज़ाम क्या है, यानी व्हाट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में, माहौलियाती निज़ाम में सबसे जो अहम है वो सोलर एनर्जी है। इसी सोलर एनर्जी से हम लोग सूरज से एनर्जी मिलता है, ताकत मिलती है। प्लांट इससे फोटोसिंथेसिस करता है, यानी फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, रोशनी और वाटर और मिनरल्स से मिलकर क्लोरोफिल की मदद से वो अपना गज़ा बनाते हैं। अब उसमें जो गज़ा बनाते हैं वो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, इसको हम लोग हर्बीवोर्स करते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कर लेते हैं और कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं और इस तरह से एटमॉस्फेयर से O2, CO2 और वाटर और नेटिवोर्स यानी कोई भी चीज़, जो भी लिविंग एक वक्त पर जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको डिकम्पोज करने का काम ये डिकम्पोजर करते हैं। जमीन के एक मुतय्यन इलाके में रहते हैं जहाँ पौधे और जानवर बशमूल हम जिंदगी, खुराक, पानी, पनाहगाह और साथ के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। इस मुजिर यूनिट में जानदार और गैर जानदार यानी बायोटिक और एबायोटिक माहौलियाती अज्जा होने में जो अपनी साख्त, अज्जा और काम के लिहाज से एक दूसरे पर मुनहसर और एक दूसरे के से जुड़े होते हैं, ऐसी मुजिर इकाई को माहौलियाती निज़ाम कहा जाता है, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसकी माहौलियाती निज़ाम की तारीफ, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स सूरज है जिससे हीट निकलते हैं, प्रोड्यूसर है वो प्लांट है और उस प्रोड्यूसर को हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स उसको कंज्यूम करते हैं, उसको लेते हैं और फिर जो है आखिर में वो मर जाते हैं। मरने के बाद उसको फिर जो है डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज हो जाए, सड़ गल जाए और उसको फिर जो है मिट्टी में फिर मिल जाते हैं और इस तरह से साइकिल चलता है। एक माहौलियाती निज़ाम की तारीफ इस तरह की गई कि कोई भी इकाई वो तमाम जानदार शामिल है किसी भी मखसूस इलाके में एक साथ काम करने में। बायोटिक कम्युनिटी जिस्मानी माहौल एबायोटिक के साथ तामुल करते हैं ताकि तवानाई का बहाव वाज़ेह तौर पर हयाताती ढांचे की वजाहत की और जिंदा और गैर जानदार हिस्सों के दरमियान मवाद की साइकिलिंग इस तरह इकोसिस्टम के मुतहरिक निज़ाम है जिसे इकोसिस्टम के जानदार और गैर जानदार अज्जा यानी बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान तामुल शामिल है। इसमें तवानाई के एक यूनिट, मुताल्लिक़ ज़ख़ीरा और के साथ साथ माहौलियाती निज़ाम के जरिए ज़रूरी मवाद की साइकिलिंग भी शामिल है। फिर मखसूस में जो माहौलियाती निज़ाम में हयाताती अज्जा के किस्में मुनासिब में अनवा के तादाद और अक़साम में साख्त में बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त जगह में ईद की तारीफ माहौलियाती निज़ाम का मुताला इसकी साख्त और काम पर मुबनी है। माहौलियाती निज़ाम की खुसूसियत, इसकी क्या खुसूसियत? माहौलियाती निज़ाम साख्ती शक्ल और दोनों जो है खुसूसियात है जिनसे कुछ भी यूनिट जो है इस तरह बढ़ी है कि दीगर का उससे यूनिट में मुताला कर देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। एबायोटिक में एयर, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड। माहौलियाती निज़ाम के साख्ती बहाव में पहले से मुराद तमाम अनासिर है जो एक माहौलियाती निज़ाम बनाते हैं और जानवरों के अफराद जो कसीर और माहौलियाती निज़ाम में मौजूद है
गैर जानदार मामूली साख्ती अज्जा में शामिल है। बायोटिक यानी गैर जानदार अज्जा। अब इकोसिस्टम हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इको, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और इधर टाइप्स ऑफ वाटर जो है लोग देखते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेंटिक और लोटिक यानी स्टैग्नेंट वाटर और रनिंग वाटर। मैरीन इकोसिस्टम में ओशियन, सी एटसेट्रा। फंक्शनल पहलू एक माहौलियाती निज़ाम में हयात के जरिए अंजाम दिए गए हैं तमाम अमल और तामुल का हवाला देते हैं। इनमें शामिल है तवानाई की साइकिल, फूड चेन्स, जानदारों के दरमियान रब्त, की चक्र यानी साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, एक माहौलियाती निज़ाम का साइज है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम का साइज कैसे क्या होना चाहिए। अब इसमें साइज एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल्स, क्लाइमेट कैसा हो, टोपोग्राफी कैसा हो, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल किस तरह से होता है, इसको एट्रीब्यूट्स जो है प्रोसेस है एबायोटिक और इसमें बायोटिक दोनों के बगैर जानदार और मैंने एबायोटिक और बायोटिक के बगैर जो है इकोसिस्टम पॉसिबल नहीं है। डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम एनहांस, एंथ्रोपोजेनिक, लैंडस्केप कंपोजिशन, अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट क्लासेस। हैबिटेट कहते हैं जहां पर लिविंग की रिहाइश, लिविंग की रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हर लिविंग का अलग अलग रहने का जगह होता है। कोई लिविंग पानी में रहता है, कोई लिविंग लैंड पर रहता है, कोई लिविंग पानी पर तैरता रहता है जिसको हम लोग जो है फ्लोटिंग कहते हैं, पानी के अंदर रहता है जिसको हम लोग सबमर्ज कहते हैं, और कोई जो है जो पानी और इसमें दोनों में रहता है तो इसको हम लोग जो है हैबिटेट कहते हैं। कोई ऐसा है कि जो पानी कम पानी में भी मतलब मिनिमम पानी में भी सरवाइव करता है जिसको हम लोग जेरिक कहते हैं। तो जेरिक इकोसिस्टम जो होते हैं जहां पर बहुत सारे उसके एडाप्टेशंस होते हैं, उस एडाप्टेशन के बिना पर वहां पर वो अपने आप को यानी एडाप्टेशन कहते हैं जो माहौल के मुताबिक, मौसम के मुताबिक हालात वो अपने आप को ढाल ले, तो वो एडाप्टेशन उसमें बहुत सारे तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से वो वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। लैंडस्केप कॉन्फ़िगरेशन, तो हैबिटेट पैच साइज, उसकी साइज क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके छोटे साइज भी हो सकते हैं, उसमें कम्प्लेक्सिटी भी होती है, आइसोलेशन कंट्रास्ट होता है, डिस्पर्शन भी होता है, कंटाजियन भी होता है और कनेक्टिविटी। इसमें हम लोग देखते हैं कि अब देखते हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पौधे भी जानदारों पर मुनहसर करते हैं, बगैर जानदार के पौधे को भी जिंदा रहना मुश्किल होता है। माहौलियाती निज़ाम साइज में मुख्तलिफ हो सकते हैं। पानी के सबसे छोटे तालाब या जमीन रहायशगाह से लेकर जमीन की बड़े तज़य्युन, बड़े जंगल या एक बायोम, यहाँ तक कि पूरे आलमी बायोम का एक
इकोस्फीयर तक होते हैं। अब इसमें माहौलियाती निज़ाम में हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, जिसको हम लोग स्टैग्नेंट ये इकोसिस्टम कहते हैं, या जमीनी रिहायशगाह, जमीन में भी जो है उसके रिहायशगाह होते हैं। बायोस्फीयर ये सबसे बड़ा माहौलियाती निज़ाम। अब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर बायो, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म। हर स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, उससे इकोसिस्टम, बायोम से बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जमीन पर नॉन लिविंग एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, और सनलाइट, वाटर से। अब इसको हम लोग कहते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए बायोम। तो इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिक बायोम्स। While the biosphere includes all living and non-living elements on Earth, biomes organize all these components by different regions and how the organisms living there are adapted to specific conditions. माहौलियाती निज़ाम के अज्जा के काम की वजाहत सबसे पहले माहौलियाती निज़ाम यानी बायोस्फीयर पर बात करते हैं। जमीन, पानी, माहौल का वो हिस्सा जिसमें बहुत सारे छोटे माहौलियाती निज़ाम मौजूद और काम करते हैं। हयाताती के 3 अहम किस्में हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यानी जमीन, पानी और हवा। जमीन का गैस जो 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बायोस्फीयर माहौल और लिथोस्फीयर के सिलसिले में विशाल स्क्रीन को जाहिर करता है। इन तीनों अज्जा के दरमियान राब्ता और तामुल का इलाका जिंदगी के लिए वाकई अहम है, क्योंकि यहीं पर पूरी जिंदगी महदूद और जिंदगी बुनियादी अमल जैसे फोटोसिंथेसिस और सांस वक़्फ़ पजीर होते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी फोटो मीन्स लाइट, रोशनी, सिंथेसिस मीन्स बनाना। पौधे अपना ग़िज़ा सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में देखते हैं। एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। जमीन की सतह से तकरीबन 11,000 मीटर नीचे समुंदर के से बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी तक बिलवास सतह समुंदर से तकरीबन 9,000 मीटर तक फैला हुआ है। इसका सबसे ज्यादा गंजान आबाद इलाका सतह समुंदर से बिल्कुल ऊपर और नीचे है। हैवानात में जिंदगी समुंदर की सतह से 200 मीटर नीचे और सतह समुंदर से तकरीबन 6,000 मीटर के दरमियान पाई जाती है। हैवानात पूरे में यकसा तौर पर तो में सिर्फ चंद जानदार रहते हैं, जबकि बारिश के जंगलात में पौधों और जानवरों का तनु जाता है
और एक ज़रूरी गज़ा अज्जा और जिसे आगे इसमें हयाताती मौजूद रहते हैं। वायुकुर्रा का ज़मीनी हिस्सा कहलाने वाले बहुत बड़े खित्तों में से मुंज़म है जो वसी माहौलियाती निज़ाम तश्कील दिए है। माहौलियाती निज़ाम के अज्जा इन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट जो माहौलियाती निज़ाम के जैसे को तकसीम किया जा सकता है जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। एक माहौलियाती निज़ाम इस तरह बायोम की एक सैली तकसीम है और इसे माहौलियाती निज़ाम भी कहा जा सकता है। अब इस बार देखते हैं कि इकोसिस्टम, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर, प्रोड्यूसर जिसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो का मतलब वैसा लिविंग, वैसा जानदार जो अपना ग़ज़ा खुद बनाए, दूसरे पर मुनहसर ना करे, यानी जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना ग़ज़ा खुद बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो उस पौधे को लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिलवास या बिलावास, और उसके बाद डिकम्पोजर। डिकम्पोज का मतलब होता है उसको फिर जो है एक वक्त के बाद हर लिविंग खत्म हो जाता है, इसको हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान का मतलब होता है कि हर लिविंग की एक पीरियड और एक टाइम जीने के पीरियड होता है, उस पीरियड में उसकी ज़िंदगी होती है। उसके बाद अगर वो मर जाता है तो फिर उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब उस न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ देते हैं और उसको फिर जो है इस मिट्टी में मिला देते हैं, और मिलने के बाद फिर वही चीज़ रिसाइकिल होकर फिर पौधे लेते हैं, और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर में हम लोग देखते हैं रेन, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो मुनसर करते हैं जानवरों पर, एनिमल पर, वो बीजों के फैलाव और गर्जन के लिए जानवरों की जरूरत होती है। मिट्टी के माइक्रो की जरूरत होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मदद करते हैं डिकम्पोज करने में, सड़ने के जरिए ग़ज़ाई अज्जा की फराहमी में आसान। फितरत में एक इलाके में मुख्तलिफ स्पीसीज की आबादी का मजमूआ है। बहुत तरह के स्पीसीज है, लाखों स्पीसीज है। बाहमी रवादारी और आपस में अपने माहौल के साथ फायदेमंद तामुल के साथ एक साथ रहते हुए एक हयाताती कम्युनिटी तश्कील देते हैं। ज्यादातर मिसालों में पौधों के गालिब अनवा के नाम पर रखा गया है। मिसाल के तौर पर घास के मैदान पर घास का यानी ग्रास लैंड इकोसिस्टम। हालांकि इसमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां और दरख्त शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ अनवा के मुताल्लिका जानवर भी कम्युनिटीज बड़ी या छोटी हो सकते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकते हैं, छोटी भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कंपोनेंट अब देखते हैं इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स सनलाइट, विंड, वाटर, सॉइल, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स,
हेटरोट्रॉप्स उसको कहते हैं जो लिविंग दूसरे पर मुनहसर करता है। हेटरो के मतलब मुख्तलिफ, ट्रॉफ का मतलब गजा, जो दूसरे पर मुनहसर रख के अपना गजा लेते हैं। सेप्रोफाइट्स वैसे लिविंग को कहते हैं जो अपना गजा सड़े गले हुए से, मुर्दों से लेता हो, यानी सैप्रोज मीन्स रॉटिंग, फाइटा मीन्स प्लांट, यानी सड़े गले से लेता हो। पैरासाइट उसको कहते हैं जो अपना गजा जानदारों से लेता हो, यानी मरे हुए से नहीं लेता हो। होलोजोइक उसको कहते हैं जो अपनी गजा सॉलिड यानी ठोस और लिक्विड दोनों में लेता हो, उसको हम लोग हॉलो। और ये होलोजोइक ज्यादातर जानवर होते हैं। जिस्मानी या एबायोटिक अज्जा माहौलियाती निज़ाम के गैर नामियाती और गैर जानदार हिस्से हैं। इनमें से हर एक एबायोटिक अमल का इनफरादी तौर पर मुताला किया जा सकता है, ताहम इसमें हर एक अवामिल से मुतासिर होता है और इसके नतीजे में दूसरे तमाम अवामिल को मुतासिर करता है। अब देखते हैं हम लोग कि किस तरह से एबायोटिक फैक्टर जो है मुतासिर करता है। अब विंड, सनलाइट, सॉइल, ये सारी एक पौधे के लिए, एक लिविंग के लिए, जानदार के लिए बहुत अहम है। बगैर ऑक्सीजन के पौधे जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं, राउंड द क्लॉक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पौधे जो है सिर्फ दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन लेते हैं जब वो रेस्पिरेशन करें। रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट टेक्स ऑक्सीजन, और पौधे तो छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो विंड भी जरूरी है लिविंग के लिए। सनलाइट के बगैर पौधे अपना गजा नहीं बना सकते हैं। सॉइल के बगैर जो है पौधे जिंदा नहीं सकते, जहां से वो अपना मिनरल सॉल्ट लेते हैं और जहां पर वो अपने ठीक करते हैं। पानी जरूरी है पौधे के लिए, जिसमें हम लोग देखते हैं जाइलम के थ्रू पानी रूट ले जाता है, जाइलम के थ्रू सारे पौधों में बढ़ता है। एटमोस्फेयर में हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो है माहौल में, आबो हवा में सारी जो ट्रांसपायरेशन होके जो पानी भाप बनता है, एटमोस्फेयर में जाता है। टेम्परेचर एक हर पौधे के लिए, हर लिविंग के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, जिसमें उसकी ग्रोथ, मुकम्मल ग्रोथ हो सकती है। बायोटिक मानवीय निज़ाम के हयाताती अज्जा में है, तामुल करने में शामिल है। ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद, ट्रॉपिक का मतलब गजा, जो अपना गजा खुद बनाता है। हम लोग जानते हैं जितने भी हरे पौधे हैं सारे अपना गजा खुद बनाते हैं, वो दूसरे पर मुनहसर नहीं करते, यानी वो
इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में तब्दील करते हैं। और पौधे की एक और खूबी है कि वो अपना ग़िज़ा हमेशा लिक्विड फॉर्म लेता है, चाहे कोई भी पौधा हो, वो अलगी का पौधा हो, ब्रायोफाइट का पौधा हो, टेरिडोफाइट का पौधा हो या फंजाई का पौधा हो। हम लोग देखते हैं मशरूम भी एक क्रिस्टल ऑफ शुगर को नहीं ले सकता जब तक कि वो सॉल्यूशन में फॉर्म। तो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स है, अलगी है, फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन और सम बैक्टीरिया है। क्लोरोफिल वाले सब पौधे सब और जामनी बैक्टीरिया और नीले सब तालिब फितरत के हम हयाताती वाहे या हयाताती अरकान है जो फोटोसिंथेसिस के अमल से सादा गैर नामियाती मादों से अपनी खुराक तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमले में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल वाले जानदार अपने पत्तों के जरिए फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी के साथ मिलकर वसी मादे या खुराक तैयार करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपनी खुराक की तरकीब भी खुद करते हैं, लेकिन सूरज की तवानी इसमें सूरज की रोशनी की जरूरत के बजाय वो कीमोसिंथेसिस के अमल से खुराक तैयार करने के लिए जमीन के अंदरूनी हिस्से से खारिज होने वाले सादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल होते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। बाकी तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाने से कासिर हैं, लेकिन बका के लिए अपनी तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग उसको हेटरोट्रॉफ्स या फैगोट्रॉफ्स कहते हैं। खरगोश जैसे जानवर और टिड्डी जैसे कीड़े जो खाते हैं, सब पौधों को कहा जाता है बुनियादी जारफिर या सब्जी खोर। वो जानदार जो सब्जी खोर है, जिसको हम एक परिंदा टिड्डी खाता है, तो गोश्तखोर है, यानी जिसको हम लोग कार्निवोरस भी कहते हैं। जैसा कि वो दूसरे जानवर खाते हैं, तो वो गोश्तखोरों को कहा जाता है। ट्रॉपिक लेवल सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद एनर्जी का किस तरह से ट्रॉपिक लेवल होगा, फूड का लेवल जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंपोजर, और टर्शियरी कंपोजर के बाद वो डिकम्पोजर। अब हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर एक प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर एक टिड्डा है उसका, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, यानी पॉन्ड में अगर देखते हैं तो ये तालाब के तो फ्रॉग है, फ्रॉग टिड्डे को खाता है और उस फ्रॉग को स्नेक खाता है, और स्नेक को जो है फिर अल्टीमेटली जब खत्म होता है तो फिर उससे जमीन में मिट्टी में मिल जाता है। बिल्कुल जैसे गोश्तखोर जानदार और जो खाते हैं, जैसे परिंदों को खाया, टर्शरी जारफी, इस तरह जबकि बुनियादी जारफी सब्जी खोर है। डिकम्पोज या सुपर ट्रॉफ, हम लोग जानते हैं कि हर चीजें एक मुअय्यन मुद्दत के बाद, एक वक्त के बाद वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन हर लिविंग में, हर जानदार में जो न्यूट्रिशंस हैं वो सारे फिर जो है उस मिट्टी में मिलाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो वॉर्म्स, मशरूम है, इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, ये सारे जो है साइकिल को मुकम्मल करते हैं और इनकी आबादी की नस्ल तैयार होती है। मुर्दा जानवरों क्या होता है,
हम लोग जानते हैं कि हम देखते हैं कि अगर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो सारे जो है जो मुर्दा जानवर जो मरते हैं लिविंग, वो सारे एज इट इज रहे, और अगर एज इट इज रहे तो हम लोग के लिए सर्वाइवल या स्पेस या जगह की कमी हो जाएगी। दूसरी, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन 78.4 है, तो हर लिविंग में नाइट्रोजन मौजूद है प्रोटीन के सूरत में, तो इसकी जो है मुसलसल साइक्लिंग होती है, मुसलसल साइक्लिंग होती है। बाद बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और कुछ फंगस मवाद के जलने और रिसाइक्लिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, और फंगस जो है उसको रिसाइक्लिंग करने में हम लोग जितने भी चीजें हैं वेस्ट मटेरियल, वो सारे को भी जो है रिसाइकिल करते हैं, जिसको हम लोग डिकम्पोज या सुपरस्टोज करते हैं। ज्यादातर सुपरस्टोज फूड बीन है और सब हेटरोट्रॉपिक नोजियत हैं, और सारे जो है हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सारे जो है क्या हेटरोट्रॉपिक। सड़ने का किरदार बहुत जरूरी और अहम है। अब ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब हम लोग देखते हैं कि फूड चेन, तो फूड चेन बना हुआ है, हर पॉन्ड का अलग फूड चेन है, जंगलात का अलग फूड चेन है, जमीन का अलग है, खेतों का अलग है, हर का अलग अलग है। एक पुजन सतह है, इस पर हयातियात के एक ग्रुप का कब्जा है जिनका खाना खिलाने का तरीका एक जैसा है। ट्रॉपिक सतहों को इन मराहिल या सतहों की तादाद के मुताबिक शुमार किया जाता है, जो एक हयातियाती खुराक या तवानाई के मार्ग से दूर है। जो प्रोड्यूसर है इस फूड चेन ट्रैफिक लेवल 1 से शुरू होता है, और इस तरह एक माहौलियाती की बुनियादी ट्रैफिक लेवल इकोलॉजिकल अगली ट्रैफिक लेवल 2 जो कि इनके जानदारों पर मुश्तमिल होती है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक लेवल प्रोड्यूसर लेवल 1 है, जिसको हम लोग ऑटो टॉप्स करते हैं। सब स्कोर यानी हेटरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स। अब फूड चेन हम लोग देखते हैं कि माहौलियाती निज़ाम में मौजूद जानदार का ताल्लुक खुराक या ट्रैफिक लेवल से होता है, यानी एक जानदार दूसरे की खुराक बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में पत्तियों को डियर खाते हैं, और डियर को लायन या और भी जो है उसके जो है कार्निवोर्स खाते हैं, और उसके बाद फिर वो डिकम्पोज होते हैं। इस तरह से ट्रैफिक लेवल होते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक लेवल मेंटेन रहता है, अगर मेंटेन ना हो उसमें से एक भी उससे हट जाए तो इस मसला पैदा हो जाता है सिस्टम के लिए। तो फूड चेन क्या है? इस तरह फूड चेन को हयातात के रवाबित के एक लकीरी तरतीब के तौर पर बयान किया जा सकता है, जिसमें एक जानदार अगले जानदार के लिए खुराक बन जाता है। इन दोनों निकलस में पैदा करने वाले जात जिस तक गजाई अज्जा है और तवानाई की सिमत और हरकत की नुमाइश करते हैं। फूड चेन्स प्रोड्यूसर, क्रेज, जिरास, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसलिए टर्शियरी कंज्यूमर, और इसको हम लोग जो है जिसको हम लोग कहते हैं टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर में अब हॉक होते हैं, हॉक टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर बर्ड्स होते हैं, जो उसमें से और भी उसका बदलता रहता है। ट्रैफिक लेवल की तरह इन्हें वजूहात की बुनियाद पर फूड चेन में रवाबित या कदम आमतौर पर 4 या 5 तक होते हैं। अब इसमें जैसा भी उसके आगे 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये जगह पर मुनहसर करता है।
फितरत में खाने के जंजीरों के 3 अहम अक़साम को मुमताज़ किया गया। चरने के खुराक का सिलसिला। इस किस्म के खूबसूरती में बुनियादी सब्जी खोर पौधों या पौधों के हिस्से को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये खुराक का सिलसिला सब्ज पौधों से शुरू होता है और इस तरह के किसान फूड चेन कहते हैं। डेट्रीटस फूड चेन, अब हम लोग डेट्रीटस जो है ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रीटस फूड चेन, इस किस्म की खुराक का सिलसिला जानवरों और पौधों के हिस्सा के सड़ने वाले मुर्दा नामियाती मौत, यानी जिसको हम लोग डिकम्पोजर भी करते हैं, ये जो डिकम्पोज करने के लिए करते हैं। पैरासाइटिक फूड चेन, प्रोड्यूसर दरख्त, हर्बीवोर्स, बर्ड्स, पैरासाइट्स, लाइस, बग्स, अभी बता चुके हैं कि पैरासाइट्स उसको कहते हैं जो अपना गज़ा सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानवरों से लेता हो, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। और हाइपर पैरासाइट उसको कहते हैं जो इन सब के बाद जो है उसको खाते हैं। इस किस्म की खुराक का सिलसिला सब पौधों से शुरू होता है और फिर पौधों और या बूटियों तक ले जाता है, जिसको ज़ैली जानदार रखना चाहता है। ज़ैली खुराक का सिलसिला कुछ सिलसिले खत्म होता है जो शक्लों के बरक्स मेज़बान को नहीं मारते। इस तरह के फूड चेन की एक मिसाल ज़ैल में है। मटेरियल साइकिल, एनर्जी फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम सर्विस, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल सपोर्टिंग। अब इकोसिस्टम फंक्शन क्या है, इसके क्या काम है? तवानाई के फसने और बहाव में ग़ज़ाई अज्जा की गर्दिश भी शामिल होती है, जिसे बुनियादी गैर नामियाती अनासर जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी शामिल होते हैं, जो कि थोड़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा मरकबात जैसे पानी, कार्बोनेट, फॉस्फेट्स चंद दिगर भी जानदारों का हिस्सा बनते हैं। एक मुआलज निज़ाम के काम करने के लिए ज़रूरी है कि तवानाई का मुसलसल बहाव और ग़ज़ाई अज्जा के साथ साइकिलिंग। अब न्यूट्रिएंट साइकिल है, इन सारी चीज़ की अहमियत बगैर जो है कार्बन की कोई लिविंग का वजूद नहीं हो सकता है, बगैर नाइट्रोजन की कोई लिविंग का वजूद नहीं हो सकता है। बहाव और मुआलज निज़ाम के जरिए ग़ज़ाई अज्जा की गर्दिश पर है, दोनों हयातात की कसरत मेटाबॉलिक रेट जिस पर वो होते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइकिल्स में हम लोग देखते हैं कि जो है वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हर लिविंग में इन सारी चीज़ें मौजूद रहती है। लगभग जो है 21 से 22 जो है एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं। अनासिर और उनका शक्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे जिस्म के 97% कीमियत पर मुश्तमिल है और तमाम जानदारों की कीमियत का 95% से ज़्यादा है। इसके अलावा 15 से 25 दीगर अनासिर की भी है। किसी न किसी शक्ल में पौधों और जानवरों के बका और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरत होती है। और ये सब अगर थोड़ा सा भी कम होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं डिफिशियंसी। सपोज किसी को फर्ज कीजिए किसी को आयरन की कमी होती है तो कहते हैं आयरन की कमी हो गए, जिससे आयरन की कमी से बहुत सारे जो है उसमें बीमारी होने लगती है। तनासिर के मादनी ग़ज़ाई अज्जा हमेशा गर्दिश में रहते हैं, गैर जानदार से ज़्यादा से जिंदा के तरफ मुंतकिल होते हैं और फिर तौर पर कहा जाता है जो जियोकेमिकल साइकिलिंग ज़खायर की नौयत के लिहाज से साइकिल के दो नज़ीर हैं। गैस साइकिल जहां ज़खायर माहौल या हाइड्रोस्फीयर और सेडिमेंट्री साइकिल जहां ज़खायर ज़मीन की परत है।
वाटर साइकिल यानी हाइड्रोलॉजिक। पानी जिंदगी के लिए सबसे अहम माध्यमों में से एक है। औसतन पानी किसी जानदार के जिस्मानी वजन का 70% बनता है। एक अहम माहौलियाती अवामिल है, एक है जो माहौलियाती निज़ाम की साख्त और काम को तयन करता है। लेकिन तमाम अनासिर की साइकिलिंग पर भी पानी मुसर है, क्योंकि ये मुख्तलिफ मराहिल के दौरान इनके नकल व हबल के लिए एक जरिया फराहम करता है और ये हयात के जरिए इनके अखराज के लिए एक सॉल्वेंट मीडियम तौर पर काम करता है। पानी जमीन की सतह का तकरीबन 75% अहाता करता है। ये झीलों, दरियाओं और समुद्रों में पाया जाता है। सिर्फ समुद्रों में जमीन पर मौजूद तमाम पानी का 97% यानी 97% हिस्सा है। पानी का बेशतर हिस्सा बर्फ और ग्लेशियर में जमा है। दरिया, झीलों और आबी जखायर में ताज़ा पानी की शक्ल में 1% से कम पानी मौजूद है। इसके बावजूद सैयारे के पानी का ये निस्बतन न होने के बराबर हिस्सा जमीनी और आबी तमाम इक़साम के लिए इंतहाई अहम है। हम जानते हैं कि जिंदगी का इन्हिसार पानी के इस मुसलसल साइकिल पर है, लेकिन इंसान सरगर्मी और माहौलों को इस हद तक आलूदा करके माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि बारिशों के अंदर बदल रहे हैं। इसकी वजह से अफ्रीका जैसे ममालिक में तवील खुश्क साली का दौरान बरसों तक जारी रहता है। अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे ममालिक में भी तबाहकुन सैलाब का बास बनता है। कार्बन साइकिल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुकाबले में कार्बन माहौल का एक मामूली जुज़ है। ताहम जैसा कि हम बखूबी जानते हैं कि कार्बन वो अनासिर है जो कोयले और तेल से लेकर डीएनए तक है। बगैर कार्बन की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हर जगह कार्बन है। डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मादों को नजर अंदाज करते हैं। वो मरकज जो जीनियाती यानी जो डीएनए जीन्स में मौजूद होते हैं। कार्बन के बगैर जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि ये पौधों के जरिए फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स की पैदावार के लिए जरूरी है, जो शमसी तवानाई के मौजूदगी में गैर कार्बन डाइऑक्साइड्स और पानी को इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में फिजा में ऑक्सीजन खारिज करते हैं। कार्बन तमाम जानदारों का तामीराती हिस्सा है। यह प्रोटीन का एक जुज़ू है जो जिंदगी और लिपिड्स का बुनियादी हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और बगैर प्रोटीन के जिंदगी मुमकिन नहीं है। किस है? क्योंकि जमीन एक मुतरिक जगह है। कार्बन साइकिल में कार्बन या तो नामियाती या गैर नामियाती हो सकता है। नामियाती कार्बन की अक्सरियत कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के तौर पर मौजूद है। तो मरकज में पाया जाता है वाला कार्बन माहौलियाती निज़ाम के एबायोटिक और बायोटिक दोनों हिस्सों में शामिल होता है और ये जिंदा या मुर्दा में भी। ग्लोबल कार्बन साइकिल, तमाम कुछ कार्बन एक तवील मुद्दती साइकिल में दाखिल हो जाता है, जैसे जिसे कहता है आलमी कार्बन साइकिल, जिसमें कार्बन नामियाती मादे की शक्ल में नाकाबिल हल के कार्बोनेट के तौर पर जमा होता है। मिसाल के तौर पर नाकाबिल हल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मुख्तलिफ समुद्री ओलों की आबी निज़ामों के नतीजे की झलक है। ये तिलछट कार्बन और आखिरकार पत्थरों जैसे चूने के पत्थर और यूनाइट में भी बदल जाता है। गहरी समुद्रों में इस तरह के कार्बन लाखों दिनों तक दफन रह सकते हैं। जखीराशुदा कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पर फिजा में वापस खारिज हो जाता है। मौजूदा आलमी साइकिल माहौल में कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई
राष्ट्र को जाहिर करता है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक लाजमी जुज है, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तमाम जिंदा के तामीर का हिस्सा है और बगैर प्रोटीन के जिंदगी मुमकिन नहीं। तमाम प्रोटीन के वजन के लिहाज से तकरीबन 16% बनता है। एक नाकाबिल इतलाफी फराहमी है माहौल में नाइट्रोजन, लेकिन बुनियादी शक्ल को जिंदा अफराद बराह रास्त करता है। Types of biochemical cycles: gaseous cycle, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen cycle; sedimentary cycle, phosphorus, sulfur, potassium, calcium cycle; सल्फर साइकिल। सल्फर का साइकिल ज्यादातर तिलचट का होता है, तो एक मुख्तसर गैस मरहले के सल्फर के बड़ा जखीरा, जैसा कि जिक्र किया मिट्टी और तिलचट में भी, जहाँ ये नामियाती कोयला, तेल, पिट और गैर नामियाती जो है और सल्फर चट्टान, सल्फाइड्स और नामियाती सल्फर की शक्ल में जमा है। ये चट्टानों के मौसम कटाव के बहाव नामियाती मादे के बैक्टीरिया और फंगस से खारिज होता है। इक्विलिब्रियम सक्सेशन, बायोटिक कंपोनेंट्स अपनी मामूल के नशोनुमा के हिस्से के तौर पर तरक्की पसंद तब्दीली की नुमाइश करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ किसी इलाके में कम्युनिटी के कुछ बाशिंदे या नस्लों की तब्दीली के मुनज़्ज़म अंग को कम्युनिटी की तरक्की या ज़्यादा रवायती तौर पर सक्सेशन के तौर पर जाना जाता है। मोहनती सक्सेशन के लिए वक्त का ये पैमाना दहाइयों तक हो सकता है। अब फॉरेस्ट सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, बुनियादी सक्सेशन इस वक्त शुरू की जाती है जब एक नया इलाका जिससे पहले कभी किसी माहौलियत की बरादरी की हिमायत नहीं करती है, पौधों और जानवरों के जरिए अति तौर पर आबाद किया जाता है। ये पौधे के अलावे के बहुत से दी गई नकाब चट्टान की सतह पर ये हो सकता है। इस तरह प्राइमरी सक्सेशन इस वक्त होती है जहाँ पहले कोई कम्युनिटी मौजूद, वहाँ पर कोई भी जो है सक्सेशन का शुरुआत जो है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई जिंदगी नहीं है, और जिंदगी की शुरुआत तो कहते हैं उसको प्राइमरी, यानी लाइकेन के दाखिले से शुरू होती है। लाइकेन एक पौधा है, और इंसान की मुदाखलत है। माहौलियाती निज़ाम और इंसानी मुदाखलत, ह्यूमन इम्पैक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मेनी वेज, ओवर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। हम लोग देख रहे हैं कि जंगलों का कटाव, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह कर माहौल, आबोहवा या फिजा में बदलाव हो रहा, जिससे जमीनी मिट्टी के कटाव हो रहे हैं और आबोहवा की जो है क्वालिटी बहुत खराब है। जैसे कि हम जवाब हल के साइंस राजी की तरफ से रिव्यू करते हैं, माहिरीन माहौलियात और तरीक़ों को तब्दील करने में तेज़ी से हम किरदार अदा करते हैं, जिनमें हम कुदरती दुनिया के साथ तामुल करते हैं। उनमें से हर एक को माहौलियाती निज़ाम के नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ने के नतायज से भी आगाह होना पड़ेगा
और कोशिश करनी चाहिए कि वो माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने या तनज़्ज़ुल का बात ना बने, और हम लोग को ये कोशिश हो इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम किसी तरह का उसका हरास ना हो। क्लाइमेटिक चेंज, स्ट्रेटोस्फेरिक, अब इससे हम लोग देखते हैं इसे चेंज से क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। डिसर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन, सो मिट्टी की भी जो है उसके डिग्रेड कर जाते हैं, मिट्टी भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें केमिकल्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, जिससे जो है मिट्टी के खराब हो जाते हैं। ह्यूमन के हेल्थ पर भी असर पड़ता है, पानी की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, और जिससे जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस और इकोसिस्टम फंक्शंस में फ्रेश वाटर, पीने के पानी का, साफ पानी की भी उसमें कमी आती है क्लाइमेटिक चेंज से। माहौलियात जानदार और गैर जानदार अज्जा का मजमुआ है जो किसी जानदार को घेरते हैं, मुतासिर करते हैं। जिंदा अज्जा को हयाताती अज्जा कहा जाता है, जबकि गैर जानदार अज्जा को एबायोटिक अज्जा कहा जाता है। हयाताती पूरा पानी, जमीन और माहौल का वो खत्ता है जहाँ निज़ाम जिंदगी मौजूद है। हयातात के अंदर बड़े इलाके में जिनमें मखसूस किस्म के माहौलियाती निज़ाम मौजूद है, और बड़े ज़मीनी खत्तों को जो इनके गालिब पौधों को खुसूसियात हैं। हयाताती कुर्रे का दूसरा हिस्सा आबी जोन है। एक माहौलियाती निज़ाम सबसे आसान इदारा है जो ज़िंदगी को बरकरार रख सकता है। बुनियादी तौर पर एक माहौलियाती निज़ाम मुख्तलिफ किस्म के इनफरादी हयातात, माइक्रोब, जानदारों, पौधों और जानवरों से बनता है जो एक दूसरे के साथ अपने जिस्मानी माहौल के साथ तामुल करते हैं। ये दो अमल को बरकरार रखता है, कीमियाई अनासर के साइक्लिंग और तवानाई का बहाव। ये सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम है जिसकी बुनियाद इसकी जानदार और गैर जानदार अज्जा के तरफ से दी गई मालूमात पर होती है। माहौलियाती निज़ाम को फितरत के ख्याल इकाई तस्वुर किया जाता है जिसका कोई खास साइज या हदूद नहीं है। माहौलियाती निज़ाम के एबायोटिक अज्जा जिस्मानी अवामिल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसका दर्जा हरारत, बारिश, पानी और ग़ज़ा अज्जा। माहौलियाती निज़ाम और एबायोटिक अज्जा ऑटोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफ्स और जो है परजाइफिन और डिकम्पोजर रजामंदी देते हैं। ये जानदार मुख्तलिफ तत्वों से ताल्लुक़ रखते हैं। टॉपिक लेवल हमें बताते हैं कि प्रोड्यूसर से निकाले जाने वाले जानदारों को परवरिश की सतह कितनी दूर है। हयातात ग़ज़ाइयत का एक अवामी जरिया शेयर करते हैं। एक माहौलियाती निज़ाम में ग़ज़ाई अज्जा को मुसलसल साइकिल और रिसाइकिल किया जाता है। हयातात के लिए ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा मुख्तलिफ कीमियाई शक्लों में मिट्टी या चट्टान, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जानदारों तकसीम होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अनासर बायोकेमिकल साइकिल के जरिए एक से दूसरे दायरे में मुंतकिल होते हैं। बयान माहौलियाती निज़ाम की जानशी इस वक्त होती है जब कम्युनिटीज़ के सीरीज पर कम्युनिटीज़ की तहत एक दूसरे की जगह लेते हैं। हर कम्युनिटी तब्दील करते हैं ताकि बाद में आने वाली कम्युनिटीज़ के लिए साजगार हो। माहौलियाती जानशी में शामिल बुनियादी और सानवी शक्ल बुनियादी जानशी और इस वक्त शुरू की जाती है जब एक नया इलाका इसने पहले कभी किसी माहौलियाती बरादरी की हिमायत नहीं की थी, पौधों और जानवरों के जरिए या तौर पर आबाद हो जाती है। जिसे सानवी जानशी इस वक्त होती है जब किसी इलाके में एक कम्युनिटी शदीद तौर पर परेशान होती है, जिसकी वजह से इसकी तबाही होती है, जिसके नतीजे में
कम्युनिटी इस इलाके में मुंतकिल होते हैं। जानशीन का आखिरी मरला काफ़ी मुस्तहकम और क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। इसमें लोग देखते हैं 20 डीड मैटर काटनी ट्रांजिशन। थैंक यू, शुक्रिया।